चलिए बाबू, मोरिया पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम बाबा देख लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण लेकर आए हैं और आप लोग को बोले थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। उसके पीछे का कारण था कि आपका स्टूडियो बन रहा था, ठीक है, और स्टूडियो बन के तैयार हो गया। अब आप लोग का क्लास रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं बाबू, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। आज का जो क्लास रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा और ये चैप्टर 3 है, ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट आज दो चर वाला रैखिक समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे बाबू, खत्म कर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण के विषय में जानना है, देख लेते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। चलिए ये आ गया, पेन निकाल लेते हैं। चलिए पेन भी आ गया। अब चलिए बुआ समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? तो देखिए, दो का मतलब हुआ दो, चर मतलब आप जानते हैं जिसमें एक्स वाई लगा हो। क्या लगा हो बुआ? एक्स वाई लगा हो। रैखिक का अर्थ हुआ जिसका घात एक हो। रैखिक का मतलब वही ना, जिस बहुपद का घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। समीकरण मतलब होता है प्यारे बच्चे, बराबर में कुछ न कुछ रहना चाहिए, या बराबर जीरो है या बराबर। युग्म का अर्थ होता है प्यारे बच्चे जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा आप समझते हैं, जोड़ा होता है। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो दो मतलब दो हुआ, एक्स वाई रहना चाहिए उसमें, एक्स और वाई। देखिए एक्स और वाई, एक्स भी एक चर है, वाई भी एक चर है, तो इसमें काय गो चर हो गया? दो गो चर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ देखिए लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि दो चर वाले, चलिए समझाते हैं, यहां समझिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का समझाए। युग्म का अर्थ होता है प्यारे बच्चे जोड़ा। का अर्थ होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप के दो समीकरणों को एक साथ लिया जाना। कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चे, कहने का तात्पर्य यह है कि ए एक्स प्लस में दिख रहा है बी वाई प्लस सी बराबर में जीरो, इस टाइप का कैगो समीकरण को एक साथ लिया जाना, दो समीकरण को एक साथ लिया जाना। जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, फिर ले लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस में सी बराबर में जीरो। देख लीजिए दो समीकरण को हम एक साथ ले लिए। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका समीकरण वन, ये हो गया आपका समीकरण वन, और ये हो गया आपका समीकरण दो। क्या इसमें पता चल रहा है कौन समीकरण वन है और कौन समीकरण दो है? तो इसी के लिए हम इसको ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बोलेंगे, और समीकरण दो को क्या बोलेंगे? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस में क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? सी टू वाई। जब दो समीकरण एक साथ लिया जाना है तो उसको एक पहला समीकरण को ए वन बी वन सी वन से इंडिकेट करेंगे, और दूसरा समीकरण को ए टू बी टू और सी टू से क्या करेंगे प्यारे बच्चे बाबू? इंडिकेट करेंगे। वही चीज आपका लिखा हुआ है, देखिए आगे कॉन्सेप्ट में यही बात लिखा हुआ है। यहां से देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो होता है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर क्या होता है? जीरो होता है। देखिए लिखा हुआ है, दो समीकरण है तो एक समीकरण में ए वन बी वन सी वन चलेगा, दूसरा समीकरण में ए टू बी टू सी टू चलेगा। आ रहा बात समझ में? जैसे समझिए, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम बोल देंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर समझने का एक बार प्रयास करिए। जैसे हम आपको बोल देंगे 5x प्लस में 6y प्लस में 3 बराबर में जीरो, ये हो गया समीकरण आपका वन। उसके बाद बोल देंगे 7x प्लस में बोल देंगे 5y
माइनस में 7 बराबर 0, ये समीकरण हो गया 2। अगर हम प्यारे बच्चे यहाँ से आपको ये हो गया, देखिए इसमें अगर आप बात करते हैं ना बुआ, इसमें देखिएगा एक चीज समझिए, इसमें 2 चर है। अब चर क्या गो है, देखिए एक x है दूसरा y, तो 2 चर हुआ। रेखिक का मतलब हुआ, देखिए इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है। x के पावर नहीं है कुछ तो 1 है, y के पावर नहीं है कुछ तो 1 है। x के पावर नहीं है कुछ तो 1 है, y के पावर नहीं है कुछ तो 1 है। कहने का मतलब ये है, रेखिक का मतलब हुआ जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। या बराबर 0 है, या बराबर में कोई डिजिट है, या बराबर में कोई अंक है, तो उसको समीकरण बोलेंगे। तो प्रयास रहता है बहुपद में बराबर नहीं चलता है, लेकिन समीकरण में बराबर चलता है, बराबर 0 होता है। तो ये देखिए 5x + 6y + 3 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। 7x + 5y - 7 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अगर हम आपको बोल दे कि a1 का मान क्या होगा, तो फर्स्ट वाला समीकरण में a1 b1 c1 चलेगा, सेकेंड वाला समीकरण में a2 b2 c2 चलेगा। आ रहा बात समझ में? तो a1 का मान हो जाएगा बुआ 5, b1 का मान हो जाएगा आपका 6, c1 का मान हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आ रहा समझ में? उसके बाद देखिए a2 का मान हो जाएगा आपका, देखिए 7 हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा आपका 5, और c2 का मान हो जाएगा आपका, c2 का मान कितना हो जाएगा, c2 का मान हो जाएगा आपका -7। क्या होगा? -7 दिख रहा है। तो फर्स्ट वाला समीकरण a1 b1 चलेगा, a1 b1 c1 चलेगा, सेकेंड वाला समीकरण a2 b2 c2 चलेगा। एक चीज हम आप लोग को बताना ये चाहेंगे कि अगर बुआ आप लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा, 2 चर वाला रेखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा, तो सर्वप्रथम आपको ये क्लास देखना है, और एक बार नहीं 2 बार ये क्लास को आप लोग देखिएगा। अगर इस क्लास को पूरा समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चे, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का अर्थ होता है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का अर्थ है ax + by + c बराबर 0 के रूप के 2 समीकरण को एक साथ लिया जाना। अगर 2 समीकरण को एक साथ हम लेते हैं तो पहला समीकरण को a1 b1 c1 से इंडिकेट करेंगे, और दूसरा समीकरण को a2x b2y + c2 से इंडिकेट करेंगे, जिसमें x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है। अगर वह पहला समीकरण है तो a1 होगा, b1 होगा, दूसरा समीकरण है प्यारे बच्चे तो a2 होगा और b2 होगा। तो चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करिए, जो बेहतरीन है, और ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है, रेखिक समीकरण को हल करने का निम्नलिखित मात्र और मात्र 2 विधि है। प्यारे बच्चे, रेखिक समीकरण को हल करने का मात्र 2 विधि है। एक है आपको ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। एक है प्यारे बच्चे, एक है आपका रेखिक समीकरण को हल करने का निम्नलिखित 2 विधि है। एक है आपका ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि का दूसरा नाम है ज्यामितीय विधि या आलेख विधि। याद रखना है प्यारे बच्चे, ग्राफ आप लोग को पता होगा कि ग्राफ 5 मार्क में पूछता है। बिहार बोर्ड ग्राफ 5 मार्क में आपको पूछेगा, तो या तो बोलेगा ग्राफीय विधि से हल करिए, नहीं तो उसका नाम है ज्यामितीय विधि से हल करिए, और नहीं तो आलेख विधि से। तीनों एक ही नाम है, ग्राफीय विधि, ज्यामितीय विधि, आलेख विधि, या इंग्लिश में इसको बोलेगा तो ग्राफ मेथड बोलेगा। क्या बोलेगा प्यारे बच्चे? ग्राफ मेथड। ठीक है, उसके बाद देखिए बीजगणितीय विधि में 3 विधि है। एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि। क्या सब है बुआ? प्रतिस्थापन विधि,
विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि। आ रहा बात समझ में? अब एक बात समझिए, अभी तो हम ये चीज आपको नहीं समझाएंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो थोड़ा थोड़ा करके हम बता देंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ प्रतिस्थापित करना। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 है तो समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 3 निकालेंगे, ठीक है। अब विलोपन का मतलब हुआ या तो x को कटा लीजिए नहीं तो y को कटा लीजिए समान करके। वर्ज गुणन का मतलब हुआ, ये इसका फॉर्मूला होता है, वर्ज गुणन का फॉर्मूला होता है BC माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है BC माइनस BC बटे में होता है AB माइनस AB, ठीक है। 12-21 इसका कोड चलता है, 12-21 इसका कोड चलता है। अगर y का बात करें, y बराबर तो CA माइनस CA होता है बटे में AB माइनस AB होता है। 12-21 इसका कोड चलता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये हुआ वर्ज गुणन का फॉर्मूला। तो जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो ये सब चीज समझाएंगे, लेकिन आपको फिलहाल अभी ये जानना है कि रेखिक समीकरण को हल करने का निम्नलिखित दो विधि है। रेखिक समीकरण हल करने का निम्नलिखित दो विधि है, एक है ग्राफीय विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि का दूसरा नाम ज्यामितीय विधि, आलेख विधि है, इसी को इंग्लिश में ग्राफ मेथड बोलेंगे। इसका बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीन विधि आता है, एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और वर्ज गुणन विधि को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद रहेगा बुआ? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है बुआ आपका ग्राफ, समझने का प्रयास करिए। ये सारणी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आ रहा बात समझ में? आ रहा? अगर समझ में आ रहा है थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं कि पूरा बोर्ड हो जाए ना जी। चलिएगा, समझिएगा, समझिए। दिख रहा है? अगर आप लोग को दिख रहा है, चलिए इसको आप लोग बढ़िया से पहले समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये VBA है, VBA है। आ रहा बात समझ में? सारणी है और VBA सारणी है। उसके बाद समझिए, पहला देखिए क्रम संख्या है, उसके बाद रेखा युग्म है, A1 बाय क्या है A2 है, B1 बाय B2 है, उसके बाद C1 बाय C2 है, अनुपातों की तुलना है, ग्राफीय निरूपण है, ग्राफ है, बीजगणितीय निरूपण है। आ रहा बात समझ में? अगर इस चीज को आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत नहीं होगी। आ रहा बात समझ में? देखिए बुआ, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है, इसको हम समीकरण बुआ 2 बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ये हो गया प्यारे बच्चे समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ देखिए A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2। तो आप हमको एक चीज बता दीजिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, क्योंकि समीकरण 1 में हम आपको बोले हैं A1 B1 C1 चलेगा, समीकरण 2 में A2 B2 C2 चलेगा। तो A1 बाय A2 5/7, B1 बाय B2 -4/6, C1 बाय C2 तो 8/-9। अब अगर हम इसको देखते हैं, कटने वाला है, थोड़ा काट देते हैं। अगर हम इसको काटे तो ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 का आधा 3 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 5/7 माइनस का 2/3 और 8/-9। आप अगर देखिएगा तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है बराबर। 5/7 ये है, -2/3 है। हमको दशमलव से कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव बराबर है कि नहीं उससे मतलब नहीं। A1 B1 A1 बाय A2 बराबर होना चाहिए B1 बाय B2। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है।
तो मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो उसको हम इंडिकेट करते हैं, बराबर है तो इस तरह से लिखते हैं, अब बराबर नहीं है तो इसको इस तरह से लिख के इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल, क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल। इसको पढ़ते इक्वल, इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल। आ रहा बात समझ में प्यारे बच्चे? तो बराबर और नॉट इक्वल। तो हम देख रहे हैं बुआ, हम देख रहे हैं कि a1/a2 5/7 और b1/b2 -2/3 आपस में बराबर नहीं है। जब वो आपस में बराबर नहीं है तो इसको हम लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। क्या लिखेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। याद रखना है, जब ये कंडीशन आएगा, जब ये कंडीशन आएगा तो यहाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, इस तरह से कटिंग होगा। जैसे आप देख रहे हैं कटिंग जो हुआ है, इस तरह से कटिंग होगा। आ रहा बात समझ में? इस तरह से कटिंग होगा। उसके बाद यहाँ कितना हल होगा, मात्र एक हल होगा। आ रहा बात समझ में? मात्र यहाँ जो हल की संख्या है एक हल होगा। यहीं जो कटिंग होगा ना, जैसे इस तरह से ग्राफ कट रहा तो यहाँ x और y का मान मिलेगा, तो यहाँ होगा केवल और केवल एक हल। लेकिन कैसा हल, तो अद्वितीय हल। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा, अविरोधी होगा। अविरोधी का मतलब हुआ प्यारे बच्चे जो विरोध ना करे, विरोध ना करे। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2, यहाँ से हम a1/2 5/7 किए, -4/6 किए, 8/-9 किए, काट दिए तो 5/7 -2/3 8/-9 आया। तो हम देख रहे हैं बुआ ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और जब ये कंडीशन बनेगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा और ऐसा ग्राफ कटेगा। ग्राफ जो कटेगा इस तरह से कटेगा, केवल और केवल एक हल होगा। लेकिन कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, संगत होगा, अविरोधी होगा। ये तीनों बात को आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर इस बात को आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर को अगर देखिएगा, 2 नंबर को 9x + 3y + 12 = 0 समीकरण 1 है। 18x + 6y + 24 = 0 समीकरण 2 है। तो देखिए 9/18 लिखे a1/2, 3/6 लिखे, 12/24 लिखे। तो हम एक चीज देख रहे हैं प्यारे बच्चे, एक चीज हम देख रहे हैं तो ये कट रहा। देखिए 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24। कहने का मतलब है कि 1/2, 1/2, 1/2, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ना a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब a1/2 = b1/b2 = c1/c2। अगर तीनों बराबर हो तो ये समपाती रेखा होगा। कैसा होगा, समपाती रेखा होगा। इस चीज को प्यारे बच्चे याद रखिएगा। जब हम आपको बोलेंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो आपको बोलना है समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब हुआ एक रेखा के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे देखिए एक रेखा तो पहले से जैसे ऐसे रहेगा, एक रेखा पहले से उसी के ऊपर एक रेखा और खींचा गया, तो इसको बोलते हैं समपाती रेखा। जैसे आपको दिख रहा फिगर में, एक रेखा तो आपको दिख रहा होगा पहले से, अब फिर उसके ऊपर में एक रेखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बुआ, समपाती रेखा। तो इस तरह से क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। और याद रखना है अनेक हल होगा। जब एक रेखा के ऊपर एक रेखा है तो अनेक हल होता है। वो तो हर एक जगह न काट रहा है, तो अनेक हल होगा। और आश्रित संगत होगा। आश्रित संगत का मतलब होगा एक दूसरे पर डिपेंड। जैसे इस रेखा पर ये डिपेंड है और इस रेखा पर ये डिपेंड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इसको बोलेंगे बुआ आश्रित संगत। आ रहा समझ में? उसके बाद समझिए तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका। इस चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इतना कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा।
आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव समझने में। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो हम सब्जेक्टिव का भी एक वीडियो लेक्चर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। देखिए 6/2 हो गया, -3/, यहाँ नहीं है गुणांक तो एक रहता है, -3/-1, यहाँ 10 कितना हो जाएगा 9। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया 6, यहाँ हो जाएगा 3, इधर हो गया 1 से 3 में भाग देंगे 3, इधर हो जाएगा 10/9। यही होगा कि नहीं होगा। तो देख रहे हैं ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 तो है लेकिन नॉट इक्वल c1/c2 है। मतलब प्यारे बच्चे ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ऐसा जब कंडीशन होगा तो ये होगा समांतर रेखाएं। कौन सा रेखा होगा? समांतर रेखा। जब समांतर, ट्रेन का पटरी देखें आप, अगर ट्रेन के पटरी देखिएगा ना तो एक दूसरे के समांतर रहता है और वह कहीं पर एक दूसरे को टच नहीं करता है। और जब टच नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? जैसे देखिए एक रेखा ये जो है इसके समांतर है, ठीक है। और जब ये समांतर है तो टच ही नहीं कर रहा, मतलब कहीं तक आपको अगर देखने से लग रहा होगा इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? इसके बीच का डिस्टेंस प्यारे बच्चे बराबर है। और जब दो रेखा के बीच का डिस्टेंस बराबर होना तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा। और समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करता है। और जब एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करेगा तो इसका मतलब है बुआ उसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब है असंगत होगा और क्या होगा? विरोधी होगा। विरोधी का मतलब हुआ एक दूसरे को विरोध करना, एक दूसरे को विरोध करना। जैसे देखिए रेखा ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे चल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि हम तुम में टच नहीं होंगे और ये बोल रहा है कि हम तुम में टच हो जाए, टच नहीं होंगे, तो मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहा है। लेकिन आप इसको देखिएगा ऊपर वाला को, तो ये विरोध नहीं कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर एक तालमेल के अनुसार चल रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड होकर अगर चल रहा है तो इसीलिए इसका अनेक हल है, आश्रित संगत है, एक दूसरे पर डिपेंड होना। लेकिन ये जो है एक दूसरे को कहीं पर नहीं जा, मान लिया आप चल रहे हैं कहीं पर, अगर आपके दोस्त मिल गए, हाय हेलो हो गया, हाँ जान पहचान हो गया, तो उसी प्रकार से ये रेखा ऐसे जा रहा है, फिर एक रेखा ऐसे आ रहा है, दोनों एक जगह क्या होता है? मिलन हो जाता है। जब मिलन हुआ एक जगह तो इसका केवल कितना हल हुआ? एक हल हुआ। तो हम यहाँ से ये समझे, जब a1 बाय, हम इसको एक बार पूरा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, चलिए समझ रहे हैं बात। और हम इसको एक बार पूरा क्लीन करते हैं और एक बार बढ़िया से और समझा देते हैं। अगर मेन मुद्दा का अगर बात हो तो मेन मुद्दा प्यारे बच्चे इतना ही है, ठीक है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 ये कंडीशन आए तो प्रतिच्छेदी याद रखना है, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ग्राफ इस तरह से कटेगा, केवल एक हल होगा, संगत होगा और विरोधी होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आए, अगर ये कंडीशन आए तो संपाती रेखाएं होगा, अनेक हल होगा, आश्रित संगत होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 ये कंडीशन आए तो समांतर रेखा होगा, ग्राफ ऐसा निरूपण हुआ होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, विरोधी होगा। तो इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, इस चीज को आप लोग को याद रखना है, समझ रहे हैं। तो हम कल मिलते हैं प्यारे बच्चे। कल जो है आपका जो लेक्चर रहेगा, कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस लेक्चर को आप क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया से एक बार देख लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में ज़्यादा तो कुछ है नहीं, हम आप लोग को यही ना समझाए हैं, एक बार फिर रिवीजन मार देते हैं जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम आप लोग को क्या क्या समझाए हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का अर्थ होता है, समझिएगा, दो चर वाले रेखिक समीकरण का अर्थ है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद होगा a2x b2y
प्लस में C2 बराबर 0। ये हो गया प्यारे बच्चे समीकरण 2। तो समीकरण 1 में अगर देख रहे हैं आप तो x का गुणांक A1 हो रहा है, y का गुणांक B1 हो रहा है, और जिसके साथ x y नहीं है वो C1 हो रहा है। दो चर वाला का बात है तो एक चर x है, दूसरा y है। यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये अचर का स्थान है, ये अचर को इंडिकेट करता है, याद रहेगा। तो इस समीकरण 1 में A1 B1 C1 चलेगा, समीकरण 2 में A2 B2 C2 चलेगा। उसके बाद हम आप लोग को समझाए कि ग्राफ मतलब रेखिक समीकरण मात्र और मात्र रेखिक समीकरण युग्म जो है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जो है, रेखिक समीकरण युग्म जो है इसके मात्र और मात्र दो विधि है। पहला है प्यारे बच्चे, पहला है आपका ग्राफ विधि से ये हल होता है। ग्राफ विधि कौन विधि है? ग्राफ विधि। ग्राफ विधि से ये हल होता है। इसी का दूसरा नाम है ज्यामितीय विधि, याद रहेगा, ज्यामितीय विधि बताए। और इसी का दूसरा नाम आलेख विधि, आलेख विधि, यही ना आपको समझाए। उसके बाद एक होता है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीन विधि आता है। एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है आपका विलोपन विधि, ठीक है। और तीसरा होता है आपका वर्ज गुणन विधि। क्या होता है? वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन, एक वीडियो हम आपको प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ज गुणन, ठीक है, एक वीडियो हम लेक्चर आपको बहुत जल्दी डाल देंगे, ठीक है। कैसे प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे, किस प्रकार से विलोपन विधि हल करेंगे और किस प्रकार से वर्ज गुणन विधि हल करेंगे। एक होता है वर्ज गुणन विधि। क्या होता है? वर्ज गुणन विधि। मात्र इतना चीज हम आप लोग को बताए हैं। और उसके बाद हम आप लोग को एक क्या बताए हैं प्यारे बच्चे, एक बताए सारणी। सारणी में यही ना है, A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2। अगर ये कंडीशन आए तो याद रखना है प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या याद रखना है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब ग्राफ का निरूपण जो होगा प्रतिच्छेदी रेखा। और यहां से ये भी याद रखना है ये संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और केवल एक हल होगा। केवल कितना हल? एक हल होगा। उ में भी कैसा हल? एक हल होगा, लेकिन कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, याद रहेगा प्यारे बच्चे। और ये अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। कैसा होगा? अविरोधी होगा। जब A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2 रहे तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, संगत होगा, केवल एक हल होगा, अविरोधी होगा। उसके बाद अगर A1 बाय A2 बराबर में B1 बाय B2 बराबर में C1 बाय C2 है तो यहां से देखिए समपाती रेखा बनेगा। कैसा? समपाती, समपाती रेखाएं बनेगा, ठीक है। और यहां से एक बात होगा, समपाती तो बनेगा लेकिन यहां से जो है आपका संगत भी होगा, आश्रित संगत होगा। संगत होगा लेकिन कैसा? आश्रित संगत, आश्रित संगत होगा। और अनेक हल होगा। कैसा हल होगा? अनेक हल होगा, अनेक हल। और अविरोधी होगा। कैसा होगा? अविरोधी, याद रहेगा, अविरोधी। उसके बाद समझिए, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 और नॉट इक्वल अगर C1 बाय C2 है तो ये जो है समांतर रेखा होगा। कैसा रेखा होगा?
समांतर रेखाएं होगा, समांतर रेखाएं होगा, लेकिन प्यारे बच्चे असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। उसके बाद कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। कैसा होगा? कोई हल यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद ये विरोधी होगा, विरोधी होगा। कहने का तात्पर्य ये है नूनू कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे टच मतलब काटेगा एक दूसरे को, यहाँ काटेगा तो यहाँ पर एक हल होगा। संपाती का मतलब ये हुआ ए रेखा ऐसे, फिर उसी के ऊपर एक रेखा इस प्रकार से। तो अनेक जगह काटेगा, जैसे जैसे ही बढ़ेगा ये भी बढ़ते जाएगा, अनेक जगह एक दूसरे को टच करेगा, अनेक जगह जब एक के ऊपर एक है तो अनेक, वास्तविक बात है हर एक जगह टचिंग है, हर एक जगह टचिंग है तो अनेक हल है। समांतर रेखा का तात्पर्य हुआ एक रेखा इस तरह से और दूसरा रेखा इस तरह से, मतलब एक दूसरे को तो समांतर है, एल मान लीजिए, एम मान लीजिए, एल समांतर एम है। तो समांतर का तो अर्थ हुआ कि एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करेगा, और जब एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोग प्यारे बच्चे क्या करिएगा, याद रखिएगा। और एक चीज सभी को याद रखना है, और मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। और अब जो है हम आप लोग को VBA ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। क्या करवा देंगे? पूरा VBA ऑब्जेक्टिव जितना है आपको बोर्ड में जितना आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण से पूछेगा, सभी VBA ऑब्जेक्टिव को हम क्या करेंगे? करवा देंगे। सभी VBA ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। सभी VBA ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे? तब तक आप लोग इस लेक्चर को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। जब इस लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार अपना देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे? शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे मोरिया पाठशाला को। ठीक है बाबू? तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।